जय श्री कृष्ण मित्रों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्त ग्रहों के बारे में। अस्त ग्रहों का क्या महत्व है और कोई भी ग्रह अस्त कैसे माना जाता है, इसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जो अस्त ग्रह होते हैं उनका अपना एक विशेष महत्व होता है और इन्हें भली प्रकार से समझ लेना ये बहुत आवश्यक होता है। देखिए, कोई भी ग्रह जब सूर्य से एक निश्चित दूरी के भीतर प्रवेश कर जाता है, मतलब सूर्य के निकट जैसे जैसे वो जाता है वैसे वैसे वह तेजहीन होता जाता है। सूर्य के तेज के कारण वह अपनी चमक और अपनी शक्ति दोनों खोने लगता है, वह बलहीन होने लगता है। इसी के फलस्वरूप वह आकाशमंडल में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी प्रकार की अवस्था को हम कहते हैं कि वह ग्रह अस्त हो गया है। प्रत्येक ग्रह की सूर्य से ये दूरी जो है वह डिग्री में अर्थात अंश में मापी जाती है। आइए हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक ग्रह कितनी डिग्री के अंदर आने के पश्चात गायब हो जाता है, अर्थात अस्त हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा सूर्य के दोनों तरफ 12 डिग्री यानी 12 अंश या इससे अधिक नज़दीक आ जाता है तो वह अस्त माना जाता है। इसी प्रकार से गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु ग्रह दोनों तरफ से सूर्य के दोनों ओर से 11 डिग्री या इससे अधिक नज़दीक जब आता है तो वह अस्त माना जाता है। गुरु के बाद बात करें अगर शुक्र की, तो शुक्र सूर्य के दोनों तरफ 10 डिग्री या इससे अधिक जब नज़दीक आता है तो वह अस्त माना जाता है। परंतु इसमें एक विशेष बात यह है कि शुक्र जब वक्री गति से चल रहा होता है तो ये सूर्य के दोनों तरफ जब 8 डिग्री या इससे अधिक नज़दीक आता है तब अस्त माना जाता है। यहाँ पे दो बातें हैं। शुक्र ग्रह सूर्य के दोनों तरफ सामान्य गति से 10 डिग्री या इससे नज़दीक आएगा तो बलहीन होगा, परंतु अगर वक्री गति से चल रहा है तो वह 8 डिग्री या इससे नज़दीक जब आएगा तो बलहीन होगा, वो अस्त माना जाएगा। इसी प्रकार से बुध सूर्य के दोनों तरफ 14 डिग्री या इससे नज़दीक जब आएगा तो वो अस्त माना जाएगा, बलहीन माना जाएगा। किंतु जब बुध वक्री गति से चल रहा होगा तो वो सूर्य के 12 डिग्री या इससे अधिक नज़दीक जब आएगा तो वो अस्त माना जाएगा। अब अगर बात करें शनि की, तो शनि सूर्यदेव के दोनों तरफ 15 डिग्री या इससे नज़दीक जब आना प्रारंभ कर देगा तो वो बलहीन हो जाएगा, वो अस्त माना जाएगा। इसके अतिरिक्त राहु और केतु ये दोनों ग्रह जो कि छाया ग्रह होते हैं, इसलिए ये कभी अस्त नहीं होते। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उसके बल में कमी आ जाती है, कार्य करने में वह सक्षम नहीं रह जाता और किसी भी अस्त ग्रह की बलहीनता का जो सही अनुमान है उसको लगाने के लिए आपको उस ग्रह का किसी कुंडली में स्थिति के कारण बल और सूर्य का उसी कुंडली विशेष में बल तथा अस्त ग्रह की सूर्य से दूरी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सूर्य से दूरी की गणना करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद ही उस ग्रह की कार्य करने की जो क्षमता है उसके बारे में हमें सही जानकारी मिलेगी। उदाहरण के लिए अगर हम आप ले लें किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा सूर्य से 11 डिग्री दूर होने पर अस्त कहलाता है और इससे जितना नज़दीक वो जाएगा 11 के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिग्री तक, यानी इतनी दूरियों के बीच में भी चंद्रमा अस्त ही माना जाएगा। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि 11 डिग्री दूर होने पर कुंडली में चंद्रमा का जो बल होगा वो 1 डिग्री या 2 डिग्री की स्थिति के मुकाबले अधिक होगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर होगा। जितना ही कोई ग्रह सूर्य के पास आता जाता है उतना ही उसका बल घटता जाता है, क्षीण होता जाता है, वह तेजहीन होता जाता है। इसलिए अस्त ग्रहों का अध्ययन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, परंतु इनका अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक होना चाहिए। इस
क्रिया के फलस्वरूप हमें ये जानकारी मिलती है कि उस ग्रह का किसी कुंडली विशेष में सही बल क्या है। अब अस्त ग्रहों को सुचारू रूप से चलने के लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें उस ग्रह के स्वभाव के बारे में अध्ययन करना चाहिए। उससे हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उसके बल को बढ़ाने के लिए क्या काम करना चाहिए। इससे हमें अंदाज़ा लगेगा, इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से हम उसे अतिरिक्त बल प्रदान करेंगे। अब यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अस्त होने के साथ साथ अपने स्वभाव के कारण अच्छा फल देने वाला है, शुभ फल देने वाला है, तो उसे अतिरिक्त बल प्रदान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कुंडली धारक को उस ग्रह विशेष का रत्न अच्छी मात्रा में धारण करवा देना। रत्न का जो वजन है वो हम कैलकुलेट करेंगे अस ग्रह की बलहीनता के अनुमान से। ऐसा करने से उस ग्रह को बल मिलता है और अपने कार्यों सुचारू रूप से कर पाता है। किंतु यदि किसी की कुंडली में कोई ग्रह अस्त होने के साथ साथ दुष्परिणाम देने वाला है, अशुभ फल देने वाला है, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में ग्रह को उसके रत्न के द्वारा आप बल नहीं दे सकते। कोई भी रत्न धारण करवा करके उस ग्रह से संबंधित उसे आप बली नहीं बना सकते, क्योंकि ज्योतिष का जो एक सिद्धांत है उसके फलस्वरूप यह निर्णय है कि किसी भी ग्रह के अशुभ होने की स्थिति में उसके रत्न का प्रयोग वर्जित बताया गया है। ऐसा नहीं करना है। कितना भी बलहीन हो ग्रह, आपको उसका रत्न इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए आपको उस ग्रह से संबंधित जो मंत्र हैं, बीज मंत्र या फिर वेद के मंत्र, उनका जाप या उनका अनुष्ठान पूर्वक जाप करवाने से उस ग्रह को बल मिलेगा और वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। अनुष्ठान में इस प्रकार के मंत्रों की जप संख्या 1.25 लाख बताई गई है और इस अनुष्ठान के पश्चात उस व्यक्ति को इस ग्रह से संबंधित जो भी मंत्र होंगे उनका नियमित रूप से जाप करते रहना है, जिससे उसके ग्रह को बल मिलता रहे और अपना वह कार्य करता रहे। तो साथियों, इस वीडियो में हमने ये चर्चा की कि कोई ग्रह अस्त कब माना जाता है और अस्त होने के पश्चात उसको हम किस प्रकार से बल दे सकते हैं, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसकी चर्चा हमने की। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके जीवन में परिवर्तन लाए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।